भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह की कुछ चीजें प्रस्तुत की वो कुछ बहुत ही क्रांतिकारी हैं। जैसे उन्होंने योग को अलग ढंग से बताया, यज्ञ को अलग ढंग से बताया, तप को भी अलग ढंग से बताया। योग का है कि तुम अपने आनंद से जुड़ो और ये संतुलन से बात बनेगी, इसलिए कहते हैं समत्वम योग उच्यते। संतुलन और समत्व, पक्षपात से रहित होकर सब में एक जैसा भाव रखकर अपने भीतर अनंत प्रेम को जागृत करते हुए चलें, तुम्हारा योग सिद्ध होगा। एक स्थान पर और कहा, योग है कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशल बन जाना, दक्षता प्राप्त कर लेना, कर्मों के खिलाड़ी बन जाना योग है, मतलब कर्म योगी बनकर जीना। इसकी यात्रा होती शुरू के पहले स्वयं सेवक बनना होता है, खुद का सेवक, दूसरों का सेवक। ये यात्रा इस तरह की है कि आप दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जीते, खुद पर निर्भर होकर जीते हैं। आपकी मुस्कान भी दूसरों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि अगर मुस्कान दूसरों पर निर्भर करेगी तो उदासी भी निर्भर करेगी। उसके कारण उदास हूं, उसके कारण दुखी हूं। अगर आप दूसरों पर निर्भर होकर चलेंगे तो आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करेगी। घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ। किसी का भी मूड बिगड़ा, आपका पहले बिगड़ेगा। किसी ने भी घर में काम खराब किया, क्या करें, ठीक ठाक चल रहे थे, मूड खराब हो गया, क्योंकि आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। जब आप अपने आपे में मस्त रहते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप क्या कहते हैं, इनका जैसे चलता है चलेगा, लेकिन मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा, मैं अपने आनंद में रहूंगा जरूर। तो स्वयं सेवक बनना, कृष्ण कहते हैं योग है ये। संतुलन चाहिए, कर्मों में कुशलता चाहिए। बड़ी अद्भुत परिभाषाएं दी कृष्ण भगवान ने। जब उनसे कहा गया यज्ञ क्या है, तो कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। ये सूर्य जल ले रहा है समुद्र से और फिर उसी को शुद्ध करके एक प्रोसेस चल रहा है कि वही जाकर बर्फ बनता है, वही पिघलकर नदियों में बहता है, और वही जल जो ऊपर जा रहा है वही ओस बनकर हर रोज छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से घास को हरा भरा रखता है। क्रम चल रहा है, ले रहे हैं और दे रहे हैं। कि बस ऐसे ही तुम्हारे जीवन में यज्ञ चलना चाहिए। कुछ लेते हो तो उससे ज्यादा देने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए किसी ने कुछ थोड़ा किया तो ज्यादा से ज्यादा लौटाओ, और अगर लौटाना ही है तो किसी के प्रेम को कई गुना बढ़ाकर वापस कीजिए। किसी की गलती को, किसी के क्रोध को, किसी के अपराध को बदला लेने की भावना से कई गुना बढ़ा करके वापस मत करना। यही यज्ञ है। और कृष्ण ये समझाते हैं कि जैसे इस धरती में बोए गए अन्न कितने गुना बढ़कर वापस मिलते हैं, कैसे ये देवत्व है। इस समाज को ज्यादा लौटाने की कोशिश करो, अपनों के लिए भी ज्यादा करो। दाता बनकर जिए, बांटने में आनंद लीजिए, मांगने में नहीं, हाथ फैलाने में नहीं। हाथ फैलाने में तुम्हारा छोटापन है, उसमें तुम्हारा आनंद नहीं छिपा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कितना करूं, किसके लिए, क्यों करूं। कोई समझे तो सही। फूलों से लदा हुआ कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ कभी नहीं सोचता मैं कितने फूल बांटूं। वो अपने आनंद में बांटता है। बादल अपने आनंद में बरस रहा है, आप अपने आनंद में अपने आप को भी खिलाइए, और पूरी दुनिया को जितना खिला सकते हैं, जितना बांट सकते हैं, जितना खुश हो सकते हैं, खुश होइए। महसूस कीजिए कि आप इस लायक हैं।
और एक समय आता है कि जब आदमी इस चीज को समझता है। बिल गेट्स हो या फिर दुनिया के बड़े बड़े धनपति रहे हो, रॉकफेलर से लेकर के एंड्रयू कार्नेगी, अभी के जितने धनपति हैं वे, एक बहुत बड़ा वॉरेन बफेट 1,00,000 करोड़ कमाने के बाद 80% अपना पैसा समाज सेवा के लिए लगा रहा है। क्यों? उसका कहना है कि मेरे पास कोई एक कला है कमाने की, मैं उससे कितने आंसुओं को पहुंच सकता हूं और कितने लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकता हूं, ये मुझे करना चाहिए, नहीं तो मेरे जाने के बाद तो ये सब छूट ही जाएगा। इन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है, कोई कैंसर से लड़ने में लगा हुआ है, कोई रोगों से लड़ने में लगा हुआ है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा हुआ है, कोई समाज के उत्थान के लिए लगा हुआ, कोई कृषि में तरह तरह के नए नए प्रयोग करके अन्न को और बढ़ाया जा सके। इस धरती को क्या दे सकते हैं हम लोग? ये यज्ञ है। क्योंकि जिस विद्या में आप आ गए हैं उसी के माध्यम से आप इस धरती की सेवा करके देखिए। दाता बनकर जीने का अपना एक आनंद है। कृष्ण भगवान ने इसको यज्ञ कहा। और एक यहूदी फकीर हुआ है, उसकी कुछ पंक्तियां कभी कभी मैं सुनाया करता हूं। वो कहता है कि जंगल में एक अनपढ़ लोहार को मैं देखता हूं कि वो रोज बात करता है, बस उसको इतना ही पढ़ाई लिखाई आती है कि थोड़ा सा कुछ लिख लेता है टूटे फूटे शब्दों को, और कोई किताब पढ़ लेता है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा समझ नहीं, लेकिन एक किताब रखी हुई उसने, उसमें कुछ लिखता है रोज। पूछा उससे कि ये क्या है? बोले ये बातचीत है जो मैं भगवान से करता हूं। पर इसमें तो तुम्हारी बात लिखी होगी, भगवान की बात तो तुमको समझ में भी क्या आएगी, और वो बोलेगा क्या और तुम लिखोगे क्या? बोले जो समझ में आता लिखता हूं। तो उसकी डायरी के पन्ने खोले उसने, उसमें लिखा है, हे भगवान मैं कितना दूं इस दुनिया को, थक गया हूं, अब बहुत हो गया। जवाब आता है, अब तू ही बता। भगवान कहते हैं तू बता मैं तुम्हें कितना दूं और कितना तुम्हारे लिए करूं। तू अगर थकेगा तो मैं भी थकूंगा, तू अगर रुकेगा तो मैं भी रुकूंगा, अगर तू नहीं रुकता तो मैं भी नहीं रुकता, इसलिए चलता चल। नहीं भगवान, मैं इस दुनिया को प्यार करते करते तंग आ गया हूं, एक भी तो काबिल नहीं इसके, बदले में देते क्या है? अब नहीं करूंगा। जवाब आया कि तू मेरा सच्चा अच्छा बच्चा है। सच्चे अच्छे बच्चे प्यार से भरे हुए होते हैं, उनके प्यार के कारण ही मैं उनको प्यार करता हूं। मैं तो उन्हें भी प्यार करता हूं जो मुझे नहीं प्यार करते। तू मेरा अच्छा सच्चा बच्चा है, इसलिए सिर्फ उन्हीं को प्यार मत करना जो तेरे किए को मानते हैं, उन्हें भी प्यार करना जो तुझे मानते ही नहीं बल्कि तेरे किए को भी गलत व्यवहार करके जाते हैं। नहीं भगवान, फिर ये निभेगा कब तक? जवाब आया, जब तक मैं निभाऊं तब तक। मैं भी निभा रहा हूं, तो भी निभा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बच्चा है, तू मुझे मानता है। मैं इस दुनिया में अपने किसी भी बच्चे को अपने प्यार से दूर नहीं करता। तो भी अगर मेरे गोद में बैठना चाहता है तो ऐसा ही बन कि तेरा प्यार सबके लिए हो।
इसलिए इसमें शर्तें ना लगा। जिस प्यार में शर्त है वो प्यार नहीं होता। आप सोच के देखिए, ये भक्ति, ये परमात्मा की बंदगी कितनी अद्भुत है। जहां हिसाब लगाया जाता है ना तो वहां भक्ति है, ना वहां प्यार है, ना ऊंचाई है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम इस यज्ञ को करते चलो। योग बताया उन्होंने, यज्ञ बताया, श्रद्धा बताई, कितनी तरह की श्रद्धा, भक्ति कितनी तरह के, कर्म कितने तरह के, और कर्म किस तरह के हों। तो एक कर्म की बात बताई, निष्काम कर्म, बदला नहीं चाहकर तुम करते चले जाओ। एक स्थान पर बताया कि योगी वो है जो सतत संतुष्ट रहता है, 12वें अध्याय में। तृप्त, तृप्त होने का मतलब है जो धन्यवादी बनकर जी रहा है, जिसके पास शिकायतें नहीं है, जितना है, जैसा दिया, जितना दिया, जिस रूप में दिया, मुझे स्वीकार है और मैं बहुत आभारी हूं। जो मिला उसका गुणगान कर लूं, उसका धन्यवाद कर लूं, और मिलता रहेगा, लेकिन हर पल मैं तेरे लिए शुक्रगुजार हूं। जब आदमी धन्यवाद करता है वही करेगा जो संतुष्ट है। जो अंदर से शिकायतों से भरा हुआ है वो भगवान का धन्यवाद करके नहीं जी सकता, वो खिल भी नहीं सकता। आदमी कहता कि धन्यवाद करने लायक कुछ तो हो मेरे पास, मेरी तो हालत बहुत खराब है। जितना जितना आप अपने बुरी हालत के लिए दुखी होते जाएंगे वो हालात नहीं बदलते, लेकिन जिन बातों के लिए आप शुक्रगुजार होते हैं उन बातों के कारण आपके जीवन में धन्यवाद करने से खुशियां आनी शुरू होती हैं। इसलिए कहीं से भी रास्ता बनता हो, धन्यवाद के लिए रास्ता बनाओ। तो इसे कहते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि लेकर जीना। कृष्ण भगवान चले जा रहे थे तो पांडव लोग साथ थे। उन्होंने देखा एक जगह एक कुत्ता मरा हुआ, काला कुत्ता था और उसके दांत दिखाई दे रहे थे, तो बदबू थी, तो सब नाक बंद करके दौड़ते जा रहे थे। कृष्ण भगवान का ध्यान गया उधर। उन्होंने कहा कि ये काला शरीर होने के बाद भी इसके दांत ऐसे चमक रहे हैं कि जैसे इसने अपनी मौत को भी सफल कर लिया हो, कि प्राण छोड़ते छोड़ते भी इसके चेहरे पर जैसे मुस्कान रह गई हो। तो सबने कहा जानवर की क्या मुस्कान। तब युधिष्ठिर ने कहा कि देखने का अंदाज है, तुम्हें केवल बदबू ध्यान में आई है और कृष्ण को मुस्कान ध्यान में आई है। तुम क्या देखते हो, क्या सोचते हो? पूरे बगीचे में कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, आप किसके ग्राहक बनेंगे? इसका हिसाब मत लगाना कांटे कितने हैं, खरपतवार कितनी है। हिसाब लगाओ तो एक बात का, यहाँ फूल कितने खिले हुए हैं। इतने विपरीत वातावरण के बीच में भी यहाँ कुछ कलियां, कुछ फूल मुस्कुराए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर आनंदित होना। इसलिए कहते हैं गुण ग्राहक बनना, और हर जगह की कुछ अच्छी चीजों को चुनकर उन्हीं के कारण मुस्कान ले आओ। रोते हुए बच्चे को माँ बाप चिड़िया दिखाने लगते हैं, कबूतर दिखाने लगते हैं, वो देखो चिड़िया, वो देखो मोर, वो देखो कबूतर। वो कोई ऐसी बात दिखाते हैं जिससे वो अपना रोना भूल जाए, और वो भूल जाता है और खुश हो जाता है। आप भी अपने मन को, अपनी जिंदगी की कोई भी अच्छी चीज दिखाओ और भगवान का धन्यवाद करो और अपना रोना बंद करो। पर हमारी आदत क्या है, ढूंढ कर कब कब हम दुखी हुए थे, किस बात से दुखी हुए थे। और फिर महिलाओं का तो बड़ा कमाल चलता है, जब मिल जाती हैं तो एक अपना दुख सुनाएगी, दूसरी और सुनाएगी, फिर दुख का गाना शुरू होता है आपस में। मेरे साथ बहन प्यारी, ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था। फिर तो लंबी कहानी, आंसुओं के साथ आंसू मिला लिए, सारे दुख इकट्ठे कर लिए।
ठीक है, कभी कभी अपने मन को हल्का कर लेना अच्छी बात है, लेकिन ये आदत नहीं होनी चाहिए कि दिया कबीरा रोए, बात बात में रोने की आदत है। कबीर साहब के ज़्यादातर दोहों में आता है ना, दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए। तो ऐसी हालत मत बनाओ कि जहाँ देखो वहीं रोना शुरू। कृष्ण भगवान के पूरे जीवन चरित्र में उनकी जीवन लीला को आप देखें, पढ़ें, तो कहीं रोते हुए, उदास होते हुए नजर नहीं आते। और दुख कितने, हिसाब नहीं लगाया जा सकता। जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो और जन्म से पहले ही मारने वाला तैयारी कर रहा हो, योजना बनाए बैठा हो, ऐसी स्थिति में जिन्होंने जन्म लेकर अपने आप को बड़ा करते करते कितनी मुसीबतों को लांघा, लेकिन कृष्ण ने माथे पर मोर मुकुट सजाया। तो सजाने के लिए अगर कोई चीज हो सकती तो मोर मुकुट, मोर पंख। कि नर्तन करना सीखो, दुखों की कहानी कहते कहते तुम अपने आप को गिरा बैठोगे। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है